स्टार्ट में। स्टार्ट देख रहे हैं कि आ गया है। सबसे पहले आपको वर्ड टिपना है, WORD वर्ड। वर्ड में जाने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट को लिखना है, किसी भी प्रकार के फंक्शन को अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले जो भी आप लिखना चाहते हैं बायोडाटा के अंदर में, अपना नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, स्किल, जो भी लिखना चाहते हैं पहले लिखिएगा, उसके बाद फंक्शन को अप्लाई कीजिएगा। हम अब लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, BIO डैश DATA बायोडाटा, या आप रिज्यूम भी दे सकते हैं। तो हम बायोडाटा लिखे, इसको कंट्रोल+E से बीच में रख लीजिएगा, फिर इंटर कीजिएगा। उसके बाद कंट्रोल+L कीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले नेम लिखना है, NAME नेम। उसके बाद शिफ्ट+/माइनस, जो भी आपका नाम है, हमारा जो नाम है वो हम आपको टाइप कर देते हैं। और हाँ, कैपिटल स्मॉल पर ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा, जैसे लिख रहे हैं आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखते जाइए। सबसे पहले जो भी लिखना है, ईमेल आईडी वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद सबसे पहले कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। कैरियर CARRER, कैरियर OBJECTIVE, कैरियर ऑब्जेक्टिव। इसको कंट्रोल E कर दीजिएगा सिर्फ बीच में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे स्पेलिंग एरर है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद देखिए कर्सर हमारा बीच में। आपको करना कुछ नहीं है, कंट्रोल L कर लेना, लेफ्ट साइड आ जाएगा। उसके बाद जो आप देना चाहते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव में, तो LOOKI, हम देखिए कि सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, इसलिए कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है जो भी है, लुकिंग फॉर ए चैलेंजिंग रोल्स दैट I can use my skill and capability through sincere dedication and hard work for successful career। उसके बाद आप फुल स्टॉप दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आप जितना पढ़े लिखे, मतलब कि आप जहाँ तक पढ़े लिखे वहाँ तक के बारे में आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक करता है, उसके बाद इंटर करता है, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी कोर्स किए हुए उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको दर्शाना है। इसको भी लिखने के बाद आपको कंट्रोल कर देना है, ये बीच में चला जाएगा। फिर आपको जाना है कहाँ है से देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद आप सबसे पहले टेबल देखिएगा कि एक पर टिप रहे तो एक आ रहा है, और दो पर टिप रहे दो, 3, 4, 5 ले लीजिएगा। और जहाँ तक आपकी योग्यता होगी, मान लीजिए हम ग्रेजुएशन तक बता रहे हैं, तो ग्रेजुएशन तक जाने के लिए आपको 4 लेना है, 5 × 4। तो यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले देखिएगा कि जो टेबल लिया गया है वहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप किस सब्जेक्ट से पास आउट है, या कोर्स भी लिख सकते हैं। हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, या कोर्स भी लिख सकते हैं, या क्लास भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे अच्छा हम
ऑब्लिक देके क्लास भी लिख देते हैं, CLA, दोनों में से एक ही लिखिएगा। फिर उसके बाद कॉलेज नेम लिखना है तो लिख सकते हैं कॉलेज नेम, तो COLLEGE कॉलेज लिख दीजिए। उसके बाद आप बोर्ड लिख दीजिएगा, BO बोर्ड लिख दीजिएगा, या यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद आप पासिंग ईयर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप डिवीजन या परसेंटेज लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे डिवीजन लिख देते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है जो आप पास होइएगा, मैट्रिक लिख लीजिएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट लिख लीजिएगा, या 12th भी लिख सकते हैं, या ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। उसके बाद आप कॉलेज में जो पास आउट होइएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति JP हाई स्कूल, उसके बाद BMD कॉलेज, BMD कॉलेज, बोर्ड आपका जो भी हो लिख लीजिएगा, जैसे कि BSEB पटना, BSEB पटना, BRAU भी MUZZ मुजफ्फरपुर। यहाँ पे लिखने के बाद 2011, 2013, 2016, यह आपको लिखने के बाद यहाँ पे जो डिवीजन लिखना है 1 लिख के ST दीजिएगा, स्पेस टिपिएगा, फिर 1 दे के ST दीजिएगा, स्पेस टिपिएगा, फिर 1 लिख के ST दीजिएगा, स्पेस टिपिएगा, ऊपर में चला जाएगा। उसके बाद आपको कर्सर रखना है लास्ट में और इंटर कर दीजिएगा तो सेल आ जाएगा। कंट्रोल Z कीजिएगा, हट जाएगा, इंटर कीजिएगा, फिर उसके बाद कंट्रोल L कीजिएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल होगा। एक्स्ट्रा स्किल करने का मतलब है स्किल या एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद आप इंटर दे दीजिएगा। इंटर देने के बाद, या अगर उसको आप बीच में रखना चाहते हैं तो कंट्रोल E फिर कर दीजिए, इंटर दे दीजिए। इंटर देने के बाद कंट्रोल E कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देना क्या है एक्स्ट्रा, तो कैप्स लॉक तो पहले से ऑन है। उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप पहले से जान रहे होंगे MS ऑफिस, कॉमा टैली प्राइम एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसका इंटर दे दीजिएगा। इंटर देने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स देना है। पर्सनल डिटेल्स जो है, पर्सनल डिटेल्स, इसको भी कंट्रोल E कर लीजिए। कंट्रोल E करने के बाद इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद आपको फिर कंट्रोल L करना है। उसके बाद आपको एड्रेस देना है, तो एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है वो दे दीजिएगा, ठीक है। 88 डैश BARANT प्राटी, कॉमा PO डैश BIDUPUR RS, कॉमा थाना है, ठीक है। PS डैश RAJAPAKR और DIST डैश BASHALI वैशाली। उसके बाद इंटर कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ DOB टिप दीजिएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 05/07/1998 इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जेंडर GEND या जेंडर टाइप कर लीजिएगा। MALE मेल टिप दीजिए। NANNO नेशनलिटी इंडियन,
इंटर मटेरियल status स्टेटस डैश SINGL सिंगल, उसके बाद लैंग्वेज हिंदी कॉमा इंग्लिश। उसके बाद आपको इंटर कर लेना है आई हेयर डिक्लेयर दैट ऑल द above information is true to best of my knowledge। फुल स्टॉप। इसके बाद आपको देना है प्लेस, इंटर कीजिएगा डेट, उसके बाद इसी को साइड में लेके चल जाइएगा APPLICANT एप्लीकेंट SIGNATURE सिग्नेचर। देखिए मेन जो है सबसे बड़ी बात इसमें लिखना बड़ी बात नहीं, मेन होता है एडजस्टमेंट। देखिए कि हम अभी एक के पेज में है और देखने में आपको सिंपल में ही अच्छा लग रहा होगा, फिर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम इसको स्टाइलिश करते हैं ऊपर स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से आप देखिएगा, सबसे पहले हम आपको शिफ्ट प्लस डायरेक्शन या लेफ्ट बटन माउस से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको बोल्ड कर दीजिएगा और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे करने के बाद ठीक है बायोडाटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप नो स्पेसिंग कर दीजिएगा। नो स्पेसिंग करने के बाद यहाँ पे एक इंटर बटन कर दीजिएगा, नीचे चला जाएगा। नाम आपका हाईलाइट होना चाहिए क्योंकि आपका नाम सबसे पहले ऊपर है, तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हाईलाइट हो। ठीक है, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे चेंज केस होता है, यहाँ पे ईच वर्ड कैपिटलाइज कीजिए, आपका जो है नाम हाईलाइट हो गया, बोल्ड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कैपिटल स्मॉल जो गड़बड़ाया था कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दीजिए, इसके बाद बोल्ड आप कर दीजिए जिससे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हमको साइड में फोटो भी देना है, उसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट के बाद शेप में, और शेप में जाने के बाद यहाँ से आप यूज कर सकते हैं फोटो, और किसी प्रकार के फोटो लेना है या लगाना है तो यहाँ पे आप जाइएगा, सबसे पहले पिक्चर में आपका जो ड्राइव में पहले से फोटो सेव होगा उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रकार के फोटो है, मान लीजिए हमारा जो चैनल है ठीक है, उसी का हम पिक लेके डाल देते हैं, यहाँ पे आपको देखिएगा कि वह फोटो आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इसको मोटा कर देना है, और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले हमको अंडरलाइन जो देना है, यहाँ से देखिएगा बॉर्डर है, नीचे से डालिएगा तो टॉप बॉर्डर ठीक है, और ऊपर से यहाँ देख लीजिए तो दोनों आ गया। अभी फोटो जो है एडजस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम माउस को धरेंगे, क्लिक करके ऊपर में चला आया साइड में ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो हमारा स्किल है, जो कैपिटल स्मॉल गड़बड़ाया था कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे, यहाँ से मोटा अक्षर कर देंगे और हल्का सा यहाँ पे डार्कनेस कर देते हैं जिससे दिखाई दे। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो कैपिटलाइज ईच वर्ड कीजिएगा, यहाँ से आपका कैरियर, चलिए इसको कैपिटल लेटर ही रहने देते हैं और मोटा अक्षर कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम अगर सबका सिंपल साइज रखना है या आपको कम ही साइज रखते हैं जैसा ऊपर वाला साइज है, फिर उसी तरह यहाँ पर आपको कर्सर रखना है लास्ट में एंड पर और टॉप रखना है, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको बॉटम रखना है। फिर आपका ये जो लिखा गया ये जो है जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मोटा अक्षर कर दीजिए, और इसको डिजाइन में बदलना है तो डिजाइन में जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, देखने में आपको अच्छा भी लगेगा, और यहाँ से कलर कर दीजिए, देखने में आपको अच्छा लगेगा, या और बहुत सारे फंक्शन है यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर स्किल जो है
यहाँ से एक बार आप इंटर कीजिएगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे आपके पास जगह भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में आपको कर्सर रखना है, या पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मोटा अक्षर करना है। मोटा अक्षर करने के बाद हल्का सा इसका हाइट बढ़ा दीजिए। उसके बाद लास्ट में कर्सर रखिएगा, नीचे से बॉटम, फिर ऊपर से बॉटम देना है तो ऊपर से दे दीजिए। फिर आपको पर्सनल ये जो लिखा गया है, इसके अंदर में जो सेल है यहाँ पे मोटा, क्योंकि स्किल है, स्किल हाईलाइट नज़र आना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाना है ऑल बॉर्डर कर देना है। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपको कलर देना है, तो बगल में इसका थीम्स कलर होता है और ये कलर दे दीजिए, जिससे देखने में और सुंदर लगे। ठीक है, इसका अगर टेक्स्ट बदलना है इस सब का, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, चेंज केस में जाइए, ईच वर्ड कर दीजिएगा, जिससे दिखाई सुंदर देगा। फिर क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स में जाना है। फिर पर्सनल डिटेल्स में जाने के बाद बोल्ड कर देना है, फिर हल्का इसका हाइट बढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले फिर यहाँ पे जाना है, आपको टॉप करना है, फिर आपको बॉटम कर देना है जैसे करते आए। फिर एड्रेस है, एड्रेस को यहाँ पे आपको नो स्पेस कर देना है, जिससे एड्रेस आपका छोटा हो जाए, इसमें गैप भी आ जाए। देखिए कि सब के सब जैस के तैस है। हम इसको सुंदर बनाते हैं, सबसे पहले मोटा अक्षर कर देते हैं और सबको एक जैसन देखने के लिए यहाँ पे कर्सर रखेंगे जीरो पे और स्पेस बटन का यूज करेंगे। स्पेस बटन जैसा ही यूज कीजिएगा, सब एक समान होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा, अब सबको अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं तो देखिए सब स्पेस बटन से आप आसानी से सुंदर बना लीजिए। देख लीजिए हो गया। फिर अब इसको लास्ट में जो लिखा है इसको मोटा अक्षर कर दीजिए और ये है चेंज केस करेंगे, सब कैपिटल और स्मॉल में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा कि डबल कर देते हैं। उसके बाद जो नीचे दिया गया है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों का स्पेस में कमी कर देते हैं और हल्का डबल साइज कर देते हैं। और यहाँ पे जो छूटा हुआ है शिफ्ट प्लस इसको कर दीजिए, फिर यहाँ पे शिफ्ट प्लस ऐसे कर दीजिए और एप्लीकेंट है यहाँ पे चेंज केस कर दीजिएगा, सब चेंज हो जाएगा। फिर आपको मोटा अक्षर करना है, मोटा अक्षर कर दीजिए यहाँ से बोल्ड करके। बोल्ड करने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि इसको आप हल्का सा साइज डबल कर लीजिएगा, जो गलती हो जाए कंट्रोल प्लस जेड करके बैक कर लीजिएगा और हल्का सा इसको जैसे ही वर्क कर रहे हैं छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है बॉर्डर में। बॉर्डर में जाने के लिए सबसे पहले बॉर्डर पर क्लिक कीजिए, पेज बॉर्डर पे, और यहाँ से देखिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन है, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे बायोडाटा हमारा जो है, नीचे अगर गैप है तो इंटर कर दीजिए, इंटर कीजिएगा एक सिंपल बायोडाटा। पेज कलर देखिएगा, पेज आपको डार्केस्ट नहीं देना है, सिंपल बन के बायोडाटा हमारा तैयार हो चुका है और इसको हम अच्छे से किसी भी जॉब में यूज कर सकते हैं।